Shorty bad, no lie. Saw her once, now I need one more ride. Top down, city breeze in the night. If she down, we can slide to the sunrise. You talking cash, girl, I got racks. Wrist on shine in the seat, laid back. She my type, yeah, I like that vibe. Hit replay just to see it one more. बंद कर देना। Hello दोस्तों, so this is vlog 2. Today is day 8 in Europe and Sweden. बहुत धूप निकली है यहाँ पे. We are back in Helsingborg. So कल जैसे आपने देखा था, कल ट्रेन हमने स्टॉकहोम से ली, फिर हम उतरे थे लुंड सेंट्रल पे और फिर वहाँ से ट्रेन लेके हम आए हेल्सिंगबर्ग में. बहुत अच्छी धूप निकली है आज, बट लास्ट 7 days में बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो चुका है एंड लाइक थोड़ा थकने जैसे भी हो रहा है. आई हैड अ गुड स्लीप. अमृता दीदी ऑल्सो हैड अ वेरी गुड स्लीप अराउंड 8 hours 9 hours. तो आज मोस्टली हम लॉन्ड्री करेंगे एंड मैं 12th को आई एम गोइंग फॉर माई टूर. सो उसका पूरा डिटेल्स मुझे एक बार वापस से चेक करना है कि लाइक कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहा हूँ. द ट्रैवल मीन्स currency exchange, everything, every small little detail. I'll check everything एक और बार फिर से. एंड बस आज का मेजरली ये डे है. आई एम नॉट वेरी श्योर कि आज मुझे हेल्सिंगबर्ग घूमना है कि नहीं. मोस्टली कल या परसों आई गो टू हेल्सिंगबर्ग, इफ़ पॉसिबल अलोन, इफ़ पॉसिबल विद अमृता दीदी एंड हर फ्रेंड्स. तो चलो. Of Mohit, please obey the safety advisor. एक लड़की की फोटो खींच के डाल रखी है जिसको kindness. People tell themselves stories about other people. गुड मॉर्निंग गाइस. टुडे इज़ डे 9. येस्टरडे बहुत ज़्यादा फुटेज नहीं कैप्चर हुआ बिकॉज आई डिड इट कॉन्शियसली. कल एक दिन ऐसे था जहाँ बफर डे था. वी डिड ऑल द चोर्स घर पे. आई डिड द लॉन्ड्री. अमृता दीदी ने सामन बनाया था. आई कुकड आलू का सब्ज़ी एंड दाल बहुत दिनों बाद. बहुत अच्छा लगा बना के. एंड जस्ट चिल डे. आई डिड सम राइटिंग, थोड़ा काम था वो भी किया. चेक माई मेल्स. सो दैट वॉज प्रिटी मच येस्टरडे. आज का सीन ऐसा है कि वी आर गोइंग टू हेल्सिंगबर्ग सेंट्रल बिकॉज आज फूड फेस्टिवल है हेल्सिंगबर्ग में. सो लेट्स सी कैसे होता है. मोस्टली पूरा दिन वहीं पर रह गए एंड पूरा शॉपिंग भी करेगा हेल्सिंगबर्ग में. लेट्स गो. हेलो गाइस. हंसते खेलते खेलते हम लोग ऐसे एक क्रूज पे आ गए और सुनटाए. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं दैट साइड ऑफ स्वीडन, और स्वीडन से ऐसे होते होते इस तरफ से हम इस तरफ आ गए. एंड सुबह ही निकलने के टाइम पे अमृता दीदी ने बोला था मुझे कि टेक योर पासपोर्ट विथ यू. मुझे समझ में नहीं आया क्यों, बट
इस साइड जहाँ पे पोर्ट पे अब हम रुके हैं, दैट साइड इज बेसिकली डेनमार्क. हम स्वीडन से डेनमार्क आया है, पोर्ट यहाँ पे रुका है क्रूज, एंड देन वील गो बैक टू स्वीडन. It only takes about 20 to 25 minutes to come from one side to the other. So it's so easy एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में ट्रैवल करना. हम लोग फाइनली बोट से नीचे उतर गए हैं. हम लोगों ने 2 राउंड मारे. It took us around 1 to 2 hours बोट पे. अब हम जा रहे हैं हेल्सिंगबर्ग फूड फेस्टिवल देखने के लिए. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के कल्चर से रिप्रेजेंटेड फूड्स है. तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे. लोग फाइनली पैलेस वाले कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए हैं एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ चारों तरफ पैलेस जंगल से घिरा है एंड जंगल के दोनों तरफ बेसिकली समुंदर है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल हियर. पैलेस को बेसिकली जो रॉयल फैमिली है यहाँ की, उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया है एंड दे हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ म्यूज़ियम. सो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जीबिशन था, वो देख के अब हम यहाँ पे एक तरह से हाइकिंग पे जा रहे हैं बिकॉज इट्स सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड. और अब हम उस ऑल्टीट्यूड से नीचे आ रहे हैं. Alltså antingen han inte är antingen han är alone båda dagarna eller ingen. Hello guys, today is day 10. It's 9:30 in the morning. हम लोग आज जल्दी तैयार हो गए because we have to leave off to an island. It will take around 1 to 1.5 2 hours to reach there. तो वहाँ पहुँच के vlog करते हैं. फाइनली 2 घंटे के ट्रैवल के बाद और 4 बसेस एक्सचेंज करके हम पहुंच गए कोलाबर्ग. दिस इज़ अ वेरी नाइस डेस्टिनेशन. पीपल कम फॉर ट्रैकिंग एंड नेचर ट्रेल्स. चलो देखते हैं.
अभी हमने जस्ट एक श्रिम्प सैंडविच खाया, कसम से बहुत ख़राब था बिकॉज it had around 2 kgs of just shrimp inside the sandwich, and that too raw shrimp. It was parboiled. It was not good at all. थोड़ा सा ट्राई किया and अमृता दीदी ने तो सिर्फ एक बार ट्राई किया and she felt like nauseating. तो उन्होंने बोला मुझसे नहीं हो रहा. We thought कि डिश इतनी बड़ी होगी कि we'll share it, but मैंने थोड़ा ही खाया पेट भरने जितना, and after that नहीं. Let's look at this car here. This is a vintage Jaguar. See. यहाँ जब मिड समर फेस्टिवल होता है बेसिकली, सो जितने भी विंटेज कार ओनर्स होते हैं दे रिमूव देयर कार फॉर अ कार शो, और बहुत सुंदर होता है. आई अनफॉर्चुनेटली मिस्ड इट बिकॉज इट वॉज अराउंड 1 month प्रायर टू दिस इन जून, बट इट वॉज वेरी गुड. अमृता दीदी बोल रही थी कि हेल्सिंगबर्ग में देयर वाज दिस विंटेज कार का इवेंट एंड इट वॉज वेरी नाइस. So hi guys, आज के टायरिंग डे के बाद we came back around 3:34ish, not even 4ish, उससे भी लेट है, around 4:35 हो गया था हमें आते आते. We came back, we were so tired after trekking. We walked around 12,000 steps आज, so which is roughly around 7 to 8 kilometers. We were very tired. हम फिर आए, we slept for an hour or two, then हमने डिनर बनाया. And right now I'm just packing for tomorrow क्योंकि कल 11th है and 12th को, जैसे कि पता है आप आगे देखोगे, I'm going to a Europe trip for 5 days, जो कि मैं अकेले ही कर रहा हूँ. अमृता दीदी is not coming with me, so I'll be completely solo for these 5 days. Very excited, kind of nervous about it because यार मैं तो इंडिया में भी कभी एकदम से अकेले नहीं घूमा हूँ, सिर्फ लोकली घूमा हूँ मुंबई में, जितना भी अकेले घूमा हूँ. वेरी एक्साइटेड. देखते कैसे होगा. आई एम एक्साइटेड टू मीट न्यू पीपल. इट विल बी बेटर अगर वो मेरे एज ग्रुप में रहे, तो बॉन्डिंग और बाकी सब थोड़ा ईजियर होगा. इवन अ फैमिलीज या फिर बाकी कोई भी रहे तो भी इट विल बी मच मोर फाइन. वैसे ही तरह के लोग आएंगे मोस्टली बिकॉज दिस टूर जिनके तरफ से मैं जा रहा हूँ, स्टार टूर्स, दैट इज़ अ इंडियन UK बेस्ड इंडियन कंपनी, तो बहुत सारे इंडियन लोग ही ज़्यादातर हो गए एक तरह से. एक प्रॉब्लम ऐसे हो गई है कि बोथ द बैग्स दैट आई बॉट, द स्मॉलर वन, द कैबिन साइज्ड वन एंड द बिगर वन, मैं दोनों ही नहीं लेके जा सकता. व्हाई यू आस्क? बिकॉज द थिंग इज, बड़ा बैग ऑब्वियसली यूरोप के अंदर, इवन इफ यू आर विजिटिंग फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इट्स स्टिल कंसिडर काइंड ऑफ डोमेस्टिक बिकॉज उस शेंजन एरिया के अंदर आता है. द स्मॉलर केबिन साइज वन अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड्स वो ज़्यादा बड़ा है. हमने उसको मेजर किया, इट्स अराउंड 20 centimeters बाय लेंथ एंड 10 centimeters बाय विड्थ, ज़्यादा बड़ा है. तो आई कांट टेक दैट इनटू केबिन और इवन लगेज. सो अमृता दीदी का एक एक्स्ट्रा छोटा बैग था, उन्होंने ये दिया है मुझे. तो जितने भी कपड़े थे मुझे वो पूरे शिफ्ट करने पड़ रहा है एंड लाइक रीपैक करना पड़ रहा है मेरा सामान फ्रॉम द स्मॉलर बैग. ऑल्सो आई एम काइंड ऑफ नॉट श्योर कि अगर मैं अपना बैकपैक ले के जा पाऊँगा या नहीं, बिकॉज एक टाइम पे सिचुएशन ऐसे हो गई थी कि आई कैन ओनली हैव दिस केबिन बैग और द बैकपैक, और फिर तो बहुत टाइट हालत हो गई थी क्योंकि मुझे समझ नहीं रहा था. मुझे लिटरली बैकपैक करके जाना पड़ता है यूरोप, लाइक 1-2 जीन्स और कुछ टी शर्ट्स के साथ. बट देखते हैं, इफ़ आई कैन मैनेज विद दिस एंड अ लाइटर बैकपैक तो बहुत अच्छा हो जाएगा. सिर्फ नॉर्वेजियन एयरलाइंस का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज आई नीड टू कन्विंस देम कि आई एक्सट्रीमली नीड टू टेक दैट बैकपैक विथ मी इनसाइड द केबिन, और ये तो मैं लगेज में डाल दूँ तो भी प्रॉब्लम नहीं है. तो वो हो गया तो इट विल बी मच मोर फाइन. अमृता दीदी आई है. कम व्लॉग
आओ ना, सो जा, ठीक है? सो रहा हूँ। अमृता दीदी आई थी, शी वाज जस्ट चेकिंग कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। सो ओके गाइस, बहुत बातें सुन ली आपने कि क्या आगे होने वाला है, कैसे करने वाला हूँ मैं। इवन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट I certainly am very optimistic and happy about it because I wanted to travel solo, even if it was for a couple of days. मैं ज़्यादा माइंड नहीं करूँगा, बट मैं 5 दिनों के लिए जा रहा हूँ आउट ऑफ दीज 20 days, सो आई एम वेरी 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 एक्साइटेड अबाउट इट। ऊपर से 4 कंट्रीज़ है इन 5 days, सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी हैप्पी अबाउट इट। सब पैकिंग वैकिंग करते हैं अच्छे से। जनरली लोग यहाँ जल्दी सो जाते हैं बिकॉज द वर्क आवर्स हियर स्टार्ट, they need to be at the office around 7:30ish, 7:38ish, and they come back at 4 o'clock. That not being the topic, very excited. चलो पैक वैक करते हैं अच्छे से and let me see you guys tomorrow. हेलो गाइस, रात के बज रहे हैं 9:30। वी आर गोइंग टू कोपेनहेगन। सो हम अराउंड 10:30 की ट्रेन हेल्सिंबर्ग सेंट्रल से लेके कोपेनहेगन जा रहा है। आज पूरा घर क्लीन अप किया एंड लगेज पैक किया एंड आई टुक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रेस्ट क्योंकि रात भर शायद सोने को ठीक से ना मिले। लेट्स गो, 5 days in Europe. We'll start now. हम लोग फाइनली आ गए कोपेनहेगन एयरपोर्ट पे एंड सिक्योरिटी हो गया, सब हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू माय गेट नंबर 825। हाँ, सिक्योरिटी चेक पे मैंने बैगेज का अलग से ऑप्शन लिया नहीं था, केबिन बैग का ही ऑप्शन लिया था। तो उन्होंने कुछ सामान जैसे कि मेरा निविया का बॉडी वॉश जो अराउंड 500 ml था वो निकालने लगाया। सो 1-2 चीज़ें निकालनी पड़ी मुझे बैग से। नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम तो लाइफ बॉय से भी नहा ले गए यार। गेट A25 पे मैं अकेला ही हूँ अभी तक। आप देख सकते हो इट्स अराउंड 4:25, 4:30 को 5 minutes है एंड पूरे गेट पे सिर्फ मैं अकेला हूँ। तो पिकअप, आई डोंट नो इफ यू कैन हियर मी और नॉट क्लियरली, बट अभी पिकअप में टाइम है अराउंड 3 hours है और मेरा एयरपोर्ट का पूरा एक चक्कर लगा के तो ऐसे ही हो गया, विंडो शॉपिंग करके और बाकी सब देख कर। बड़ा एयरपोर्ट है बट इतना कुछ देखने के लिए यहाँ नहीं है, पैसेंजर्स ज़्यादा है यहाँ पे। सो आई थॉट जो पिकअप पॉइंट है उसके पास एक कैफ़े है, मैं कॉफ़ी और एक वेजी सैंडविच लिया। काफ़ी भूख लगी है, कल रात को खाना खाया था, उसके बाद से कुछ खाया नहीं है। लेट्स ईट। Just a second. Yeah, go ahead. I hope you will drink some beers, have chocolate, and French fries. Important. Okay, thank you so much. Can you just state your name for the record? I'm Ramsey. Thank you so much, Ramsey. Bye-bye. Bye. Guys, तो ये थे रामजी भैया। He picked me up at the airport after around 5 hours क्योंकि मेरी फ़्लाइट अराउंड 9:30 तक ही पहुंच गई थी और अभी बज रहा है 2:20।
सो लाइक इतने टाइम मैं एयरपोर्ट पे ही था, मैंने थोड़ा काम किया. आई रेड अ बुक, आई रोट अ फ्यू नोट्स इन माई जर्नल, थोड़ा सॉन्ग राइटिंग पे काम किया. आफ्टर आई वॉज डन तो ही पिक्ड मी अप. गाड़ी में आते आते हमने थोड़ी बातें की. उन्होंने बताया बेल्जियम और ब्रसल्स में क्या घूमने जैसा है. As you can see behind me, this structure right here, this is the atomium. मेरे फ़ोन में अभी भी थोड़ी बैटरी बची है तो थोड़ा शूट कर लेते हैं. The rest of the group, they'll take more like 20 to 25 minutes to reach. तब तक थोड़ी अच्छी खासी शूटिंग कर लेते हैं यहाँ पे. आज हम ब्रसल्स में हैं. Once we are done with Brussels, आज शाम तक we'll go to Svalbard, which is in Germany. फिर कल जर्मनी में we are not going to major cities there, but we are going to the Black Forest, Svalbard, all the countryside regions जो generally visit नहीं कर पाते हैं. And we are traveling by road there, so it will be fabulous. वहाँ का scenic view देखने मिलेगा. Once we are done with Germany, then we are going to Switzerland for 2 days. Interlaken, Geneva, ऐसे cities हम जा रहे हैं. So for around 1 to 2 days पूरा स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी का क्रॉस बॉर्डर ट्रैवल रहेगा. Once we are done with that, 4th day पेरिस में होगा पूरा दिन, which is like the 15th. Once we are done with Paris, और 16th को फिर से पेरिस है for around half a day for me because these guys are leaving 16th को midway around the second quarter or the third quarter of the day. Back to London. मैं लंदन नहीं जा पाऊँगा. But the catch here is I need to stay a day more in Paris without these guys because मेरी flight 17th को है सुबह 10 बजे. So 16th को I'll need to manage a hotel and kind of scary. It'll be fun. I'll explore Paris by the night and see क्या रहता है. सामने बस आ चुकी है. Let's go meet the group for the very first time. Coincidence की बात देखो, अपने टूर इंस्ट्रक्टर से बात कर रहा था. उनका नाम ऋषि है. He will probably be in the vlog थोड़ा later when we are shooting for the next few days. He's from Chembur and Chembur was still fine because a lot of people can be from Chembur, but he's from OLPS, dude. Like it's my school. Just nice meeting people after a long time. Like 10 days is not much long, but yeah, I know. Meeting someone from Chembur and OLPS felt very nice. The weight of 2,439 tons is basically their 9 spheres which are correct. That's the plan. 40 के बाद I'll retire and Dude, तुम्हें कैसे पता है कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? the furs are very thick because of the density of the forest. It's because there's not enough gaps in between the trees for the sunrise to reach to the ground. So hi guys, this is Pratik. I met him yesterday for the first time. Hi, Where are we, Pratik, right now? we are in one small village in Black Forest, Germany, Okay. called the Titisee village. And this village, as our tour guide has told us, is famous for cuckoo clocks. And as we hear it from all across the world, cuckoo sound that comes from like a mechanical clocks here, which these clocks are made here and they Yeah. are originated from here.
So these are this particular village is really lovely. It's very small, and it's nested kind of in the forest. It's called Black Forest, and famous Black Forest cake also comes from here. Okay. So I would like to try that during lunch time for sure. Okay. And So- yeah, Would you like to say something about yourself? yeah, my name is Pratik, and I come from Stockholm. I work there in H&M as a Okay. consultant, and this is the first time I've been to on a Europe tour with Star Tours. So nice meeting you, man. Same here. Just yeah. Hello, beautiful people. Today is day 13. हम सुबह उठे फ्रांस में and right now after 2 hours we are here in Germany. हम आ चुके हैं ब्लैक फॉरेस्ट में. Yeah, this is the same Black Forest जिसको केक के नाम से हम पहचानते हैं because it was originated here. This region here in Germany is famous particularly for 2 things जैसे प्रतीक ने बताया. One is the cuckoo clocks, second is the Black Forest. Black forests are kind of evergreen here because they are so dense in nature कि इतना हाइट होता है पेड़ का कि सनलाइट ग्राउंड लेवल तक सरफेस लेवल तक टच नहीं होता. Hello guys, we are currently in Switzerland. सुबह फ्रांस में थे, then we went to Germany and right now we are in Switzerland. While crossing Germany and Switzerland, एक अच्छी और बहुत यूनिक चीज़ देखी कि there is about 2 kilometers of land between these 2 countries, which is no man's land. ना तो जर्मनी का है ना स्विट्ज़रलैंड का है. But the land is basically maintained by the local farmers there. बहुत अच्छा लगा ये देख के. Right now I just had a Swiss chocolate gelato. क्या ही आइसक्रीम था, बहुत मज़ा आ गया खा के. इतनी रिच आइसक्रीम, इतनी फ्लेवरफुल आइसक्रीम बहुत दिनों से नहीं खाई थी. बहुत अच्छा लगा खा के. And this is the view to which I have been sitting for the past 20 minutes. अच्छा लगा. Okay, so we just checked into a hotel room Switzerland mein. This is the room. Let me show you the view. This is the view.